पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कुछ गुंडे युंटक का किडनैप कर लेते हैं और उसे बचाने वहां गॉब्लिन और ग्रीम रीपर आते हैं। अब इसके आगे गॉब्लिन अपनी तलवार से उस कार के 2 टुकड़े कर देता है और फिर युंटक को बचा लेता है। गॉब्लिन ने इस रूट को मैप से 2 दिनों के लिए हटा दिया था ताकि 2 दिनों तक इन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी ना आ पाए। और गॉब्लिन उन्हें ये भी बताता है कि 2 दिनों बाद पुलिस उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आएगी और ग्रीम रीपर उन दोनों की यादें मिटा देता है। इसके बाद गॉब्लिन युंटक को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर युंटक गॉब्लिन को बोलती है कि वो अब उससे और नफरत नहीं करेगी क्योंकि उसे पता चल गया है कि 19 साल पहले गॉब्लिन ने ही उससे और उसकी मॉम को बचाया था। पर गॉब्लिन को मन ही मन पता था कि युंटक अभी भी उससे नाराज है। फिर गॉब्लिन युंटक को खाना खाकर जाने के लिए कहता है। यह सुनकर युंटक को पता चल जाता है कि गॉब्लिन अभी भी उसके लिए केयर करता है। अगले दिन ड्योका गॉब्लिन को युंटक के पूरे फैमिली का डिटेल्स देता है और बताता है कि युंटक की आंटी युंटक की मॉम के इंश्योरेंस के पैसों को हड़पना चाहती है, जिसके वजह से वो युंटक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। इसके बाद गॉब्लिन अपने मैजिक से 2 सोने की बिस्किट बनाता है और उसे युंटक के ड्रॉअर में रख देता है। दरअसल ऐसा करना गॉब्लिन की एक चाल थी क्योंकि वो युंटक की आंटी और उनके बच्चों को सबक सिखाना चाहता था। दूसरे तरफ युंटक के आंटी को वो सोने के बिस्किट मिल जाते हैं। युंटक का पूरा परिवार रात भर बिस्किट के सामने बैठा रहता है क्योंकि उन्हें डर था कि उनमें से कोई बिस्किट लेकर भाग न जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। आंटी की बेटी वो सोने के बिस्किट्स लेकर भाग जाती है, जिसके बाद आंटी और उसका बेटा भी उसके पीछे जाने लगते हैं। ये सब कुछ गॉब्लिन और ड्योक्वा एक रेस्टोरेंट में बैठकर देख रहे होते हैं। इसके बाद घर में गॉब्लिन टीवी पर एक इंसान को देखकर कहता है कि यही शायद वो राजा है, और यहाँ हमें पता चलता है कि गॉब्लिन उस राजा को भी ढूंढ रहा था जिसने उसको धोखा दिया था और उसे मरवा दिया था, इसलिए वो राजा से बदला लेना चाहता था। वो ग्रीम रीपर को अपनी पावर्स यूज करके देखने के लिए कहता है कि ये इंसान पिछले जन्म में कौन था। इस पर ग्रीम रीपर कहता है कि ये जानने के लिए उसे उस इंसान को छूना पड़ेगा। दूसरे तरफ गॉब्लिन और युंटक दोनों ही बहुत दुखी होते हैं और युंटक लाइब्रेरी में वही किताब ढूंढने के लिए जाती है जिसमें उसने मैपल लीफ को रखा था, लेकिन उस किताब को ड्योक्वा ने खरीद लिया था और अब वो उस किताब को लौटाना चाहता था, पर लाइब्रेरी वाले मान ही नहीं रहे थे। इतने में युंटक की नजर उस किताब पर जाती है जो ड्योक्वा ने पकड़ा हुआ था और वो उससे वो किताब खरीद लेती है। यहाँ ड्योक्वा को ये पता नहीं चलता है कि वो लड़की असल में युंटक है। जब ड्योक्वा घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके अंकल वहाँ आए हुए थे, और क्योंकि उसने अंकल को बिना बताए ग्रीम रीपर को रेंट पर रखा था इसलिए वो डर जाता है। ग्रीम रीपर बहाना बनाते हुए अंकल को कहता है कि वो गॉब्लिन का गेस्ट है, लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता है, जिसके बाद अंकल ड्योक्वा और ग्रीम रीपर को घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद गॉब्लिन ग्रीम रीपर को अंदर आने के लिए बोलता है। उस रात गॉब्लिन बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने ग्रीम रीपर के ऊपर जीत पा ली थी। इसके बाद जब गॉब्लिन वॉशरूम से बाहर निकल रहा होता है तो वो डोरमेट पे घोड़े के खून से गुड नाइट लिखा हुआ देखता है, और ये काम ग्रीम रीपर ने गॉब्लिन से बदला लेने के लिए कहा था। गॉब्लिन ये देखकर बहुत ही डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ किमसन को पता चल जाता है कि आजकल युंटक घर नहीं जाकर रेस्टोरेंट में ही सो जाती है, और क्योंकि उसने युंटक की आंटी का बिहेवियर ऑलरेडी देख लिया था तो वो युंटक को वहां पे रहने का परमिशन दे देती है, और इसके साथ ही वो उसको उसका वीकली पेमेंट भी दे देती है। अब अगले सीन में गॉब्लिन एक किताब पढ़ रहा होता है और युंटक अपना स्टिक पका रही थी जो कि गलती से जल जाता है, और वो फूंक लगाकर उस आग को बुझाती है, जिसकी वजह से गॉब्लिन वहां आ जाता है। गॉब्लिन युंटक से पूछता है कि क्या वो उसके अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही है, जिस पर युंटक बोलती है कि उसे भूख लगी है और भूख लगने पर वो कुछ भी नहीं देख पाती है। इसके बाद गॉब्लिन युंटक को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और फिर उसे लंच करवाता है। फिर वो लोग एक शॉप में जूस पीने जाते हैं और वहाँ पे उन्हें ग्रीम रीपर भी मिलता है। ग्रीम रीपर को देखकर युंटक उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारने के लिए आया है। तब ग्रीम रीपर कहता है कि वो अभी युंटक के साइड में है और उसे अपनी पावर की मदद से बताने की कोशिश करता है कि अगर उसे गॉब्लिन के अंदर कोई तलवार दिख रही है तो वो उसे खींचकर निकाल दे, और इधर बेचारे गॉब्लिन को कुछ भी बात समझ नहीं आती है। लंच के बाद गॉब्लिन फिर से युंटक से पूछता है कि क्या उसे उसके अंदर कुछ दिख रहा है, लेकिन युंटक बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर गॉब्लिन युंटक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पे ड्योक्वा आ जाता है और गॉब्लिन को कहता है कि वो एक ग्रीम रीपर बनना चाहता है, जिस पर गॉब्लिन ड्योक्वा को कहता है कि ग्रीम रीपर बनने के लिए उसे बहुत ही बड़ा पाप करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ग्रीम रीपर भी आ जाता है और गॉब्लिन उससे पूछता है कि क्या उसने पिछले जन्म में कोई मर्डर किया था। दरअसल दोस्तों ग्रीम रीपर को अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वो बैठकर सोचने लगता है कि वो पिछले जन्म में क्या था।
दूसरे तरफ ड्योको उसके अंकल के पास बैठकर कहते रहता है कि दोनों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पर एक दूसरे के बगैर जी भी नहीं सकते। जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि एक अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा और एक अपने पास्ट को याद नहीं कर पा रहा, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हम सब उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अब अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि किमसन जो रेस्टोरेंट ओन की हुई थी वो असल में ड्योको का होता है। इसके बाद ग्रीम रीपर शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता है और गॉब्लिन भी उसके साथ जाता है क्योंकि उसे ग्रीम रीपर पर शक था कि वो युंटक को मारने जाएगा। शॉपिंग करते टाइम गॉब्लिन ग्रीम रीपर से भी कहता है कि उसके जाने के बाद भी वो युंटक को नुकसान ना करे, जिससे ग्रीम रीपर को पता चल जाता है कि गॉब्लिन अब 2 दिनों में कहीं जाने वाला है। इसके बाद गॉब्लिन युंटक के घर पहुंच जाता है और फिर युंटक उसे बाहर लाकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। गॉब्लिन कहता है कि वो असल में युंटक को मिस कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था। युंटक फिर उसे पूछती है कि वो उसके बारे में पूछने क्यों आया है जबकि वो गॉब्लिन के ब्राइड है ही नहीं। इस पर गॉब्लिन कहता है कि कभी कभी उसे उसकी बहुत याद आने लगती है। फिर गॉब्लिन युंटक से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो युंटक बोलती है कि उसे कुछ काम था, जिसके बाद गॉब्लिन उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। असल में युंटक वहाँ पे वो बकवीट के फ्लावर्स लेने आई थी जो गॉब्लिन ने उसे पहली बार दिया था। घर लौटकर गॉब्लिन पैकिंग करने लगता है और तब उसे एक पेंटिंग मिलती है जो रानी की थी, जिसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉब्लिन क्वीन की डेड बॉडी के पास जाता है और वो वही पेंटिंग लेने के बाद पूरे महल में आग लगा देता है। इसके बाद हमें ग्रीम रीपर को दिखाया जाता है जो कि उसी औरत से मिलता है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। वो एक शॉप खोलकर वहां पर बैठी थी और वहां पर ग्रीम रीपर की नजर एक रिंग पर जाती है। जैसे ही वो रिंग को उठाने वाला रहता है तभी वह किमसुन आकर पहले उस रिंग को उठा लेती है। जैसे ग्रीम रीपर किमसुन की आंखों में देखता है तो वो अचानक से रोने लगता है। ये देखकर किमसुन वो रिंग ग्रीम रीपर को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो ग्रीम रीपर से उसका नंबर मांगती है। पर ग्रीम रीपर के पास तो फोन था ही नहीं, तो वो किमसुन से उसका नंबर मांगता है और वो रिंग उससे ले लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीम रीपर का कई दिनों तक कॉल नहीं आने पर किमसुन बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और दूसरे तरफ ग्रीम रीपर वो कागज देखकर किमसुन के बारे में ही सोच रहा था। इधर युंटक अपने घर जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी आंटी ने वो घर छोड़ दिया है और फिर वो वही सूखे हुए फूल लेकर चली जाती है जो गॉब्लिन ने उससे पहली बार मिलने पर दिया था। अगली सुबह स्कूल में टीचर युंटक का बैग चेक करती है जिसमें से उन्हें लाइटर मिलता है। अब हालांकि युंटक इस लाइटर का यूज गॉब्लिन को बुलाने के लिए करती थी, लेकिन टीचर को लगता है कि युंटक इससे सिगरेट जलाने के लिए यूज करती है। इसके बाद वो टीचर युंटक को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाती है। अब अगले सीन में हम युंटक को उसी जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो पहली बार गॉब्लिन से मिली थी और दूसरी तरफ गॉब्लिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि युंटक उससे क्यों नहीं बुला रही है। युंटक अपने मॉम को याद करके रोने लगती है। अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है पर युंटक पर एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरती है क्योंकि उसके पीछे गॉब्लिन छाता लेकर खड़ा होता है। युंटक गॉब्लिन से पूछती है कि वो कैसा है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि वो बहुत उदास है और यही वजह थी कि बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है क्योंकि गॉब्लिन अब युंटक के पास था। यहीं पर गॉब्लिन युंटक को बताता है कि वो अब यहाँ से जाने वाला है। यह सुनकर युंटक दुखी हो जाती है। अब अगले सीन में ग्रीम रीपर और गॉब्लिन दोनों ही घर में बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डोरबेल की आवाज आती है। अब क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने डोरबेल बजाया था इसलिए वो दोनों डर जाते हैं। ग्रीम रीपर दरवाजा खोलता है और वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि युंटक होती है जो कि ग्रीम रीपर को देखकर वहाँ से डर के जाने लगती है। पर तभी उसके पीछे गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन उसे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ रहता है, जिस पर युंटक कहती है कि ये बात उसने आत्माओं से सुना था। युंटक उससे कहती है कि उसे जानना था ना कि क्या वो उसके अंदर कुछ देख सकती है या नहीं, और फिर कहती है कि अगर मैंने बता दिया तब तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना। इसके बाद युंटक अपने हाथों से गॉब्लिन के अंदर जो तलवार थी उसे इशारा करते हुए दिखाती है और एपिसोड 3 इसी के साथ खत्म हो जाती है।